Hello students, मैं BL Sharma, Math sir. Will be discussing in this video exercise 12.1 of class 10th mathematics, and the name of the chapter is surface areas and volume. For the coming board exam 2023-24, it is very important either you are in CBSE or in Rajasthan board or in Delhi board or in either board of the India. राइट मैं बीएल शर्मा मैथ सर हूं और बहुत ही तरीके से बहुत ढंग से हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 को। चैप्टर नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। Chapter 12, surface areas and volumes, that is for this year 2023-24 and for the coming years also. ये 2023-24 का न्यू बुक से है, ओल्ड बुक में ये चैप्टर 13 है। And I think NCERT exercise 12.1 class 10 mathematics. And now questions आपके स्क्रीन पर। The first question is, two cubes each of volume 64 centimeter cubes are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. दो क्यूब्स है जिनका वॉल्यूम ईच का वॉल्यूम दोनों में दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब है और उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है, तो देन व्हाट विल बी द सरफेस एरिया विच टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये क्वेश्चन, इसको देखो हम विजुलाइज करके देखते हैं फिगर के जरिए। तो देखिए ये आपके पास एक दो क्यूब्स, आप देखेंगे कि इसमें ये जो साइड है एज है, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। क्यूब में तो सारी साइड इक्वल होती ही होती है, तो जैसे ही इनको ज्वाइन करेंगे देखिए तो दैट इज व्हाई इट इज 4। पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि ये 4 आ कैसे गया। सो देखिए हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ से कैसे निकालते हैं, side of a cube, that is cube root of volume। जो भी आपका वॉल्यूम है उसका आप क्यूब रूट फाइंड आउट करिए। यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है दैट इज 64, क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज दिस। सो 4 इंटू 4 इंटू 4 पावर 1/3 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो यहां आप देखेंगे कि जो साइड आ गई, इस साइड ऑफ द क्यूब दैट इज 4 सेंटीमीटर, मींस 4 सेंटीमीटर इज हाइट, 4 सेंटीमीटर इज ब्रेड्थ एंड 4 सेंटीमीटर इज लेंथ। नाउ व्हाट वी डू, हमें ये दोनों को जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे देखिए तो हमारे पास ये जो लेंथ आ गया है ये वाला, यस, that is the new length resulting, that is 4 centimeter and 4 centimeter, 8 centimeter, and the height is 4 centimeter, there is no change, and the breadth is also 4 centimeter। जो आप चेंज देखेंगे यहाँ पे वो लेंथ में ही चेंज आया, दैट इज 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट टू डू, हमें देखना है कि ये जो रिजल्टिंग हमारा क्यूबॉइड है उसका व्हाट इज लेंथ ऑफ फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फॉर resulting cuboid, length is 4 plus 4, 8 centimeter, breadth is 4 centimeter, and height is also 4 centimeter, and we know total surface area of
A cuboid is given by twice of L into B plus B into H plus H into L. आप इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दीजिएगा. L is 8, breadth is 4, plus breadth is 4, height is 4, plus height is 4, length is 8, and that is 32 plus 16 plus 32. That is 2 into 80. That is 160 centimeter square. And this is answer of this question. And that's all for this question about 1. Now we go for the second question of the same exercise. And the next question is on your screen. Second question is, a vessel is in the form of a hollow hemisphere. Hollow का मतलब होता है थोड़ा सा खोखला. Mounted by a hollow cylinder. Diameter of the hemisphere, that is 14 centimeter, and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. हम इसको विजुलाइज करेंगे एक फिगर के जरिए. तो देखिए ये आपका फिगर है और इसके अंदर देखिए ये एक होलो एक ये आपका ये पोर्शन है वो एक सिलेंडर है और ये इसके एक एंड पे ये आपके हेमिस्फीयर है. दिस इज हेमिस्फीयर. वी नो दैट द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट. ये इसका हेमिस्फीयर का मींस रेडियस है तो उतना ही इसका ये हाइट होगा. And the total height is given, that is 14 centimeter. Means यहां से लेके यहां तक 14 सेंटीमीटर है. अब इसमें जैसे ही आप ये मीन 7 सेंटीमीटर कम करेंगे तो द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन मींस दिस हियर टू हियर विल बी हियर टू हियर विल बी 14 में से 7 आप लेस करेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर. सो नाउ वी कैन से दैट height of the cylindrical radius of see here radius of hemisphere that is r, that is 7 centimeters. Radius of cylinder, that is r, that is also 7 centimeter. यहाँ पे दोनों ही रेडियस, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो हेमिस्फीयर हो, दोनों का ही रेडियस मीन्स 7 सेंटीमीटर है. हाइट ऑफ cylinder, that is total height is 14 minus 7, that is 6 centimeter. अब हमें इसका टोटल इनर सरफेस एरिया चाहिए. सो देयरफॉर इनर surface area of the vessel, that is curved surface area of spherical means sorry it is not a sphere, it is a cylinder. Of
plus curved surface area of hemisphere. Curved surface area of cylinder is given by 2 pi rh, and curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. You can take 2 pi r common, so that is h plus r. Put the value that is 2 as it is. In place of pi, put 22 by 7. In place of radius, you put 7. So radius is 7 and height is 16. And you please calculate with me. You will see that here on calculation, it is 572 centimeter square, and this is answer. Can you calculate here? देखिए, this 7 is cancelled by this 7. यहाँ पे ये जो 7 है 7 से कैंसिल हो गया, and 2 into 22 into 13, that is 572 centimeter square, and this is answer of this question. आप अपने हाथ में नोटबुक रखिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा. आई एम गिविंग यू सफिशिएंट टाइम. जब मैं सेकंड क्वेश्चन से थर्ड क्वेश्चन चेंज करूंगा, देन आई विल बी टेकिंग 10 सेकंड, ताकि आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकें. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Question number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. एक कॉन है जो सेम रेडियस का जो हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, उस पे माउंटेड है. And the total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. इस क्वेश्चन को विजुलाइज करने के लिए देखिए, एक फिगर हमने बनाया और ये रहा आपके पास फिगर. ये एक हेमिस्फीयर है देखिए, और उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है. हेमिस्फीयर का रेडियस और उसकी हाइट सेम ही होती है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेडियस और दिस इज ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर. टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक, द हाइट ऑफ द कोन दैट इज 15.5 सेंटीमीटर. So it is given 15.5 सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट करना है मींस हाइट ऑफ दिस कोन, ये वाला. एंड इट विल बी, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, ये आप फाइंड आउट करेंगे टोटल हाइट में से. द टोटल हाइट हियर टू हियर इज 15.5 सेंटीमीटर. उसमें से आप 3.5 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, तो आपका ये जो हाइट आएगा, तो आप इसमें फाइंड आउट करिएगा. सो वी कैन राइट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, that is r, that is 3.5 centimeters. Radius of conical portion, that is also 3.5 सेंटीमीटर. ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का जो मीन्स रेडियस है सेम ही है. Height of cone means conical portion is total height means 15.5 minus 3.5, that is 12 सेंटीमीटर. हमें पता है कि अब जो इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होगा, सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय will be curved surface area of means curved surface area of hemisphere
plus curved surface area of conical portion. So that is 2 pi r square plus pi rl. You can take 2 pi r, pi r common. हम यहाँ पे इसमें pi r कॉमन लेंगे. So that is pi r common, that is 2r plus l. यहाँ पे देखिए हमें r का पता है, but we don't have l, and here l is slant height. This is slant height, but we know the formula for the slant height of a cone is given by, कैसे देते हैं? Curved slant height is given by square root of h square. This is h, and that is 12 centimeter. And this is r, that is 3.5 centimeter. So h in place of h, हम replace करिए 12 square plus 3.5 square. That is 144. 12 square is 144, and 3.5 square is 12.25, and it is square root of 156.25. और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे इट विल बी 12.5 सेंटीमीटर. आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मींस कि कैसे स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड आउट करते हैं. अब देखिए आपको चाहिए कि आप इसको इस मींस इस फॉर्मूला में आप पुट कर दें. सो यू कैन राइट हियर. आप खुद भी कैलकुलेट करें मेरे साथ साथ. So that is 22 by 7. In place of radius, you put 3.5 into 3.5 plus slant height है 12.5, and I'm writing the answer directly. तब तक आप इसको कैलकुलेट करिएगा. And it will be 214.5 centimeter square. I think you are able to calculate it. और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ that the total surface area of the cone, that is means curved surface area of this hemisphere plus curved surface area of this cone, that is the total is 214.5 centimeter square. And that's all for this question. This is question number 4. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. एक cubical block है वो hemisphere से surmounted है. What is the greatest diameter of the hemisphere? Can have find the total surface area of the solid. देखिए इसके लिए हम पहले इनको विजुलाइज करेंगे कि इसका फिगर कैसे बनेगा. देखिएगा आप देखिएगा ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का. दिस इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर. इसके ऊपर की तरफ एक हेमीस्फीयर सरमाउंटेड है. क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर. ये जो हेमीस्फीयर है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा. ग्रेटेस्ट डायमीटर ये होगा कि अगर इसका डायमीटर और इसका जो साइड है वो दोनों इक्वल होना चाहिए. सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, एंड साइड ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर. सो ग्रेटेस्ट डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर. ये देखिए ग्रेटेस्ट डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर and radius of this hemisphere that is 7 by 2 centimeter. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आप चाहे इसका होल आउट करो, उस पे केव बना दो तो भी
तो भी ये जो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो इक्वल टू द मींस एज ऑफ द क्यूब होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम फाइंड आउट करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज गिवन बाय, टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं इसको थोड़ा total surface area of the solid is देखिए सारे ये जो पहले क्यूब का मीन्स मीन्स टोटल सरफेस एरिया निकालिए, दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुआ। लेकिन इसके अंदर देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है जो हेमिस्फीयर के नीचे की तरफ कवर्ड है, वो आपको इसमें से आउट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन वी फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया तो हमने इस टॉप का भी एरिया फाइंड आउट किया है, इसका भी एरिया हमने फाइंड आउट किया। लेकिन क्योंकि इसके जो नीचे का पोर्शन है हेमिस्फीयर का वो कवर्ड अप हो गया है, तो उसको हमें इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये जो पोर्शन है वो है पाई आर स्क्वायर। तो आप हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो मैं इस साइन को हटा देता हूं और ये मैंने इसमें से कितना एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज माइनस पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब देखिए हमें जो ऐड करना पड़ेगा वो ऐड करना पड़ेगा द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जो आपको ये जो विजिबल है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को आपको ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आप इसको ऐड करिएगा। So you can write 6 into side square plus pi r square. 6 side has 7 whole square plus pi into 7 by 2 into 7 by 2। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, and that will be given by 6 into 49 plus 22 by 7 put करिए, that is 7 by 2 into 7 by 2, and that is 294 plus, and that is 38.5. Total will be 332.5 centimeter square, and this is answer of this question. And that's all for this question. बहुत ही आपको क्वेश्चंस को शॉर्ट में करना है और आपको स्क्रीनशॉट लेना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसे जब क्वेश्चंस आए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करिए, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, मींस एक केव्ड हमने बना लिया है यहाँ पे, from one face of cubical or wooden block such that the diameter L, this is diameter is L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid.
इस क्वेश्चन के लिए हमको एक इस फिगर में विजुलाइज करना पड़ेगा। और देखिए, ये आप क्वेश्चन देखिए, ये एक क्यूब है और ये इसके अंदर एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन है, राइट। हमने एक केव बना लिया है यहाँ पे, एक्सकेवेशन, ये देखिएगा जैसे आपके घरों में बाउल होता है उस तरह का। अब ये भी क्वेश्चन है कि जितना इसका जो एज है, एज डायमीटर कितना है इसका, एल। सो डायमीटर हियर टू हियर इट इज एल। और जितना इसका डायमीटर है उतना ही इस क्यूब का साइड होगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। जितना इसका डायमीटर है उतना ही इसका इसका मीन्स क्या होगा, ये देखिएगा। ये यहां से लेके यहां तक डायमीटर है अपना हेमिस्फेयर का, और ये साइड है क्यूब का। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर एंड साइड ऑफ क्यूब इज सेम, सेम मींस द साइड ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर एल गिवन है तो इसका साइड भी एल होगा। और हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में हाउ टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी जिक्र किया था। ऐसे इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए, ये एक फॉर्मूला आप यूज करिएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये कहां से आया, टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूब का उसको निकालिए, इसमें से ये ऊपर वाला पोर्शन कम करिए, और ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया है आपका हेमिस्फीयर का, उसको ऐड करिए। तो दैट विल बी 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला में अब आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, और जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे आप अपना आंसर को आपको मिल जाएगा। तो देखिए, 6 इंटू साइड हमारे पास है एल स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, and pi into r square. R is L by 2 whole square. So 6 and that is pi L square by 4. और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आप एल स्क्वायर इसमें से कॉमन ले सकते हैं। देखिए, कॉमन लेने के बाद देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यू चेक योर आंसर हियर। So I am taking here L square common, that is 6 plus pi upon 4, that is centimeter square answer. पाई का वैल्यू आप चाहो तो पुट कर दो, बट इन द आंसर इट इज नॉट रिटर्न, सो आपको भी इसमें लिखने का जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिए, आपकी जो बुक है इसमें इसका एलसीएम लीजिए आप, ये 24, सो सॉरी 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 4। सो दैट इज 24 प्लस पाई। ये आपकी बुक में आंसर दे रखा है, अदरवाइज दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको विजुलाइज करेंगे, और देखिए ये हमने इसका फिगर बनाया है। यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, और इसके एंड पे टू हेमी एंड मींस हेमी स्फेरिकल एंड है। ये भी हेमिस्फीयर है और अगर ये भी हेमिस्फीयर है। टोटल जो इसका हाइट है या टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम ईयर टू ईयर, दैट इज 14 मिलीमीटर।
and we know that the radius is given, the radius 5 millimeter means ये आपका 2.5 ये डायमीटर मीन्स 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस हो गया 2.5 मिलीमीटर दिस साइड, 2.5 मिलीमीटर दिस साइड। तो ये जो टोटल लेंथ है 14 में से 2.5 एंड 2.5 मीन्स 5 सेंटीमीटर लेस करेंगे, then this will be 9 millimeter. So length of this cylindrical portion or height of the cylindrical portion is 9 millimeter. हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। टोटल सरफेस एरिया मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस मिडिल स्पेस दिस सिलेंडर। देखिए इसके लिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2.5 by 2 मींस 2.5 मिलीमीटर, क्योंकि इसका डायामीटर 5 मिलीमीटर है, डायमीटर का हाफ करिए दैट इज 2.5 मिलीमीटर। जितना रेडियस इसका मींस हेमिस्फीयर का उतना ही रेडियस ये जो आपका सिलेंडर है उसका है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आल्सो 2.5 मिलीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर आप इस पोजीशन में है तो इसको लेंथ कह दीजिए, अगर वर्टिकल पोजीशन में होता तो ये 9 मिलीमीटर इसका हाइट होता, तो आई हैव रिटन 9 मिलीमीटर फॉर द हाइट ऑफ द सिलेंडर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2.5 मिलीमीटर। अब हमें इसका जो फॉर्मूला है मींस वो पुट करेंगे, और क्या फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया इज गिवन बाय total surface area is given by 2 into total surface area, that is 2 into curved surface area of hemispherical ends plus curved surface area of middle place cylinder, that is 2, and कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और दैट इज 2 पाई आर एच, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। आप इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, देन आई कैन टेक 2 पाई आर कॉमन, that is 2r plus h. Value replace करिए 2 as it is in place of pi, that is 22 by 7. Radius is 2.5. 2 into 2.5 plus 9. I think now you can cancel out it. So on simplification, you can write 110 into 14, that is 220 millimeter square, and this is answer of this question. I think this is very much clear to you. 7 to the 14 or 2 into 110, that is 220 millimeters. ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। So that's all for this question. कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The question is, a tent is in the shape of a cylinder. This is question number 7. Surmounted by a conical top.
ये कॉनिकल जो टॉप है उससे सरमाउंट है मींस सिलेंडर. द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट that is 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top means that is conical part is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें इसको मीन्स मीन्स इसका विजुलाइज करना पड़ेगा. और देखिए ये हमने इसको विजुलाइज किया. ये हमने देखे इसको विजुलाइज किया. ये बेस है, ये कॉनिकल पार्ट है और इसका जो हाइट है वो 2.1 मीटर क्वेश्चन में गिवन है. इसका जो डायामीटर है वो 4 मीटर है. अगर डायमीटर 4 मीटर है तो इसका जो रेडियस हो जाएगा दैट विल बी हाफ ऑफ 4 मीटर, दैट इज 2 मीटर. ये इसका कोनिकल पार्ट है और कोनिकल पार्ट का जो स्लांट हाइट है वो 2.8 मीटर गिवन है. राइट. तो देखिए इससे ये पता चलता है हमको कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पता लगाएंगे कि व्हाट इज रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट, दैट इज 2 मीटर. then radius of cylindrical part that is also 2 मीटर. ये कॉन और रेडियस दोनों ही जो पार्ट है उनका जो रेडियस है वो 2 मीटर है, मींस हाफ ऑफ डायमीटर है. अब देखिए हम देखते हैं कि व्हाट इज स्लांट हाइट, दैट इज गिवन 2.8 मीटर एंड दिस इज आल्सो मींस स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट दैट इज 2.8 मीटर. स्लांट हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल. और एक चीज हमें और चाहिए, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज गिवन 2.1 मीटर. दैट इज 2.1 मीटर. अब देखिए हमें पहले इसका कट सरफेस एरिया चाहिए टेंट बनाने के लिए. सो दैट इज गिवन द टोटल एरिया ऑफ कैनवास to be used, that is curved surface area of cubical part, sorry, cylindrical part. Plus curved surface area of this conical part. मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h और ये होता है πr/l. आपके पास r भी है, h भी है, हम इसमें से πr कॉमन ले सकते हैं एंड दैट इज 2h प्लस l. वैल्यू रिप्लेस करिएगा. In place of pi 22/7, radius 2, height 2.1 and slant height that is 2.8. So that is 22 by is 44/7 I can write. I can write here this is 44/7. Can we write 44/7? And 4.2 plus 2.8 कितना हो गया ये? That is 7.
and in multiply also 7 and 7 cancel. Sorry, that is so this is 22 to the 44 by 7, 2 into 2.1 plus 2.8, that is for 7. 7 and 7 cancel. So the total area of canvas to be used will be 44 meter square. ये तो देखिए इसका एरिया होगा, लेकिन अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर इसका 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका ये है, व्हाट इज गिवन, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 500, then what will be the cost of this, what will be the cost of 400 मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए आपको मींस मल्टीप्लाई करना चाहिए एरिया एंड रेट। सो कॉस्ट विल बी, देखिए ये 44 को इसकी रेट से मल्टीप्लाई करिए, एंड आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। कैन यू मल्टीप्लाई? दैट इज 22,000 rupees answer. So cost of canvas to be used for making this tent, that is 22,000 rupees, and that's all for this question. Area, total area of the canvas to be used 44 मीटर स्क्वायर है। जितना कैनवास यूज करेंगे उस कपड़े का जो टोटल एरिया है वो 44 मीटर स्क्वायर है, और जो उसकी रेट है, देखिए ये 44 मीटर स्क्वायर का इसका मीन्स एरिया है, और 22,000 रुपीज इसकी कॉस्ट है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। This is question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.54 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, means carved out, excavate किया, उसमें हमने इसको निकाला है conical cavity को। Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। अब मैं मेरा वीडियो थोड़ा बंद कर देता हूं ताकि पूरा स्पेस आपको मिल जाए। देखिए इसके लिए पहले हमें इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, और हमने इसको विजुलाइज इस तरह से किया है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका टोटल हाइट, देखिए ये इसका हाइट है, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। इट इज गिवन 2.4 सेंटीमीटर। ये जो इसका डायामीटर है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। सो जो इसका रेडियस होगा 1.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर इसका डायामीटर हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन में ये है कि नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए इसके लिए पहले आपको इसका बेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड दिस इज सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, नंबर 1। Number 2, then the curved surface area of this cylinder, number 2। नंबर 3, ये जो आपने होलो आउट किया है ये जो आपने केव बना दिया है अंदर की तरफ कोनिकल, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन बाय पाई आर एल। एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन पाई आर स्क्वायर, and curved surface area of cylinder is given 2 pi r h। तो 1 by 1 हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने रेडियस ऑफ सिलेंडर, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 सेंटीमीटर जितना रेडियस ऑफ सिलेंडर है उतना ही आपका रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट है। ये जो कॉन है उसका रेडियस भी उतना ही है जितना सिलेंडर का है, and height of means the cylinder is 2.4 centimeter। it is written 2.4 centimeter। हमें पहले इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर द क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें एल चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए,
तो स्लांट हाइट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और स्लांट हाइट का जो देखिए फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस 0.7 है तो 0.7 होल स्क्वायर, एंड हाइट जो कौन है उसका 2.4 है तो 2.4 होल स्क्वायर। 0.7 होल स्क्वायर इज 0.49, 2.4 square is 5.76, the total is 6.25, and square root of 6.25 is 2.5. So the slant height है वो इसका हो गया 2 means 5. अब हमें ये मीन्स टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो टोटल सरफेस एरिया is equal to number one, curved surface area of cylindrical part, plus curved surface area of conical part, प्लस आपको चाहिए एरिया ऑफ बेस सिलेंड्रिकल बेस जो कि आपका सर्कल है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल। कर्व्ड एरिया ऑफ बेस मींस एरिया ऑफ बेस इज दिस, ये वाला पोर्शन, ये that is circle and that is pi r square. So you can write here pi r square. अब हमारे पास r भी है, h भी है और l भी है, हम इसकी वैल्यू हमें इसमें पुट कर देना है। हम इसमें चाहें तो हम पाई कॉमन ले सकते हैं, इसमें पाई r, ये देखिए पाई r कॉमन लेंगे तो दैट इज 2h प्लस l प्लस r। वैल्यू पुट करिए, जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे दैट इज पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.7, ट्वाइस ऑफ एच हो गया 4.8, एल हो गया 2.5 और आर हो गया 0.7। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करें, सो ये जो आंसर इसका होगा दैट इज 2.2, मैं इसको सीधा ही इनटू दैट इज 8 और मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो आपका आंसर है 17.6 है, और आप चाहो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप ये करें कि इसमें जो नियरेस्ट के लिए आपको चाहिए कि आप इसमें कितना हो जाता है नियरेस्ट, 17.6 की जो नियरेस्ट है वो है मीन्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिस इज आंसर। बिकॉज इन द क्वेश्चन ये पूछा है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर के हमें चाहिए इसका एरिया। So that's all for this question. And now the last question, question number 9, and that is on your screen. This is last question.
मैं इसमें चेंज कर देता हूं, दैट इज एक्सरसाइज 12.1. And the question is, a wooden article was made by scooping out, means by draw out a hemisphere from each end of solid cylinder. ये ऑफ है यहाँ पे. As shown in figure, if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. देखिए, ये आपको एक फिगर यहाँ पे दे रखा है. ये आपका एक फिगर है इस तरह से, और इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं. देखिए, ये सॉलिड सिलेंडर है, उसके दोनों एंड पे एक हेमिस्फीयर इधर ड्रॉ आउट किया है, हमें स्कोपिंग आउट इधर किया है, और दूसरे एंड पे भी किया है. अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम. देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर चाहिए, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर भी चाहिए हमें. Curved surface area of hemisphere is given by 2 pi r square. Curved surface area of cylinder is given by 2 pi r h. यहाँ पे height of the cylinder given है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है. मीन्स रेडियस सिलेंडर का भी और ये हेमिस्फीयर है उनका भी 3.5 सेंटीमीटर है. तो हमें अलग से इसमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. और देखिए, ये हमने radius of cylindrical portion, that is 3.5 centimeter. Radius of hemispheric, both hemispheres at the end, that is also 3.5 centimeter. And height of the cylinder, that is 10 centimeters. अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए. उसके लिए देखिए, हमें करना पड़ेगा, फॉर दैट व्हाट वी रिक्वायर्ड हियर, हमें रिक्वायर यहाँ पे है that total surface area is equal to twice into curved surface area of hemispherical part, दोनों एंड पे जो है वो, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cylindrical part. We know that is 2 into 2 pi r square plus 2 pi r h. आप चाहें तो 2 pi r कॉमन ले सकते हैं. सो दैट इज 2r plus h. वैल्यू पुट कर दीजिएगा. 2 as it is, in place of pi, that is 22 by 7, in place of r 3.5, into place of r, that is 3.5 plus 10. मेरे ख्याल से अब आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो गया होगा. दैट इज 22 into 17. 22 into 17, that is 374 centimeter square. And that's all for this question. यही इस क्वेश्चन का आंसर है. So I think this is end of the exercise, and this is the last question of this exercise. So that's all.
उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज बहुत ढंग से समझ में आई होगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए वेट करिएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू।